निगार नायाब से कहती है कि नायाब ये मत समझना कि दादी को अपने हाथों में करके तुम हर चीज़ को अपने हाथों में कर सकती हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जावियार कभी भी तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा। बस मैं तुम्हें एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी ये नाकाम चालाकियाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी तक महसूस रखो। यानी कि हमारी तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तुमसे कभी भी इन बातों को लेके इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं। बस मेरा ये आखिरी फैसला है, कभी भी हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर मत करना। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरीके से खुद भी जलील होती हो और दूसरों को भी सबके सामने जलील कराती हो। मज़ीद कोई भी बदतमीज़ी मैं तुम्हारी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये सलूक हुआ है और ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये बात याद रखना, आज तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आइंदा से अगर तुम कभी सामने आई, अगर कोई जेवी को देखने के लिए आए, तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। बस मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहती हूँ कि अपने तौर तरीके अपने तक रखो और दूसरों के सामने इस तरीके से अच्छी बनने की कोशिश मत किया करो। और ये कोशिश तुम्हारी बिल्कुल बेकार है और इन सब चीज़ों से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जिस पर आप देखिए, क्योंकि निगार को कहती है कि मैं किसी बुरी नीयत से उन लोगों के सामने नहीं आई थी और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं और ब्लेम कर रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये सोच तुम्हारी तुम्हारे तक ही महदूद रहनी चाहिए। हमारे ऊपर अपनी सोच को मुसल्लत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, आइंदा से तुम कभी भी हमारे मेहमानों के सामने नहीं आओगी। और ये बात अपने जहन में रखना, चाहे तुम्हें दादी बोले या कोई भी बोले, हमें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। देगी। लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है, अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों ने आप आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो, नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपना जी जलाते रहते हो, दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो, ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं। ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है, मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है, बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है, तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है, मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से शक किया जा रहा है नया पर और ऐसा ऐसा शक डाला जा रहा है जावियार के दिल में कि अब जावियार भी हैरान हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो इस बातों को नोट नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ, वाकई में जुनेद की और नायाब की आदतें बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन तानिया ऐसा कोई अपना जादू भी खेलने वाली है और ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में डालने वाली है कि वो खुद हैरान हो जाएगा और उस बेचारी का घर बर्बाद करके रहेगी ये। लेकिन ये सोच नहीं रही कि ये सिर्फ और सिर्फ जुनेद को इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि नायाब कहती है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शक करने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे पर। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कर दिया है मैंने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं
अच्छी बनूं फिर भी बुरी, बुरी बनूं फिर भी बुरी। तो आखिर मसला क्या है आप लोगों के साथ? आपके घर वाले मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? लेकिन दादी को जब ये बातें पता चलती हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है, तो वह जावियार को साफ साफ कह देती है कि देखो जावियार, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मेरी बेटी नायाब पर अगर तुम लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, इस चीज़ की माफ़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। बस ये बात तो तय है और ये बात तो अटल है, अपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि दादी आप क्यों उलझती हैं मेरी वजह से, क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूँगी। मुझे एक बहुत बड़ा हुनर आता है, वो है सब्र का। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता नायाब, एक दफ़ा यानी कि ये सब्र जो है वो भी टूट जाता है अगर ऐसे लोगों में आपका रहना हो जाए। तुम नहीं जानती निगार को कि ये औरत क्या चीज़ है। मुझे तो ये था कि ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीने देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जी जलाते रहते हो? दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं।